आज हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर। बेसिकली अगर मैं बात करूं, आप सामान्यतः अगर कोई पेपर देखोगे तो वहां आपको औसत चाल निकालने के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर एवरेज स्पीड के दो टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। एक क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि सेम डिस्टेंस, पहला होगा व्हेन डिस्टेंस इज सेम, बोलेगा कि दूरी जो है समान तय की गई। मान के चलो ऐसे बोलेगा कि मैं दिल्ली से पानीपत जाता हूं और पानीपत से ही दिल्ली आता हूं, तो जाने में जितनी दूरी तय करूंगा आने में भी उतनी दूरी तय करूंगा, तो यहां पर स्पीड क्या, सॉरी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। एक केस। दूसरा केस बनता है व्हेन डिस्टेंस इज डिफरेंट। जब दूरी अलग अलग होगी, है ना। जैसे कि मैं यहां से पानीपत गया, वो 70 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं, और पानीपत से करनाल गया 30 किलोमीटर आगे हो गई, और फिर करनाल से मैं चंडीगढ़ गया मान लो 80 किलोमीटर वो हो गई। तो जब डिस्टेंस अलग अलग होगी तो एक केस बनेगा, और जब डिस्टेंस सेम होगी तो एक केस बनेगा। कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मैटर नहीं करता, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड हमेशा होती है टोटल डिस्टेंस, अरे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो होती है हमेशा अगर आपको कहीं भी यूज करना हो, चाहे वो डिस्टेंस आपकी सेम हो चाहे डिस्टेंस आपकी डिफरेंट हो, दोनों ही जगह आपका कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। जैसे कि मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा कि जब डिस्टेंस आपकी सेम होगी, अगर दूरी समान होगी उस केस में आप किस तरह से वर्क करोगे और कैसे कोई भी फॉर्मूला आपका बनता है। देखिए, जनरली मान के चलिए, ये उदाहरण ले रहा हूं मैं कि मैं जाता हूं दिल्ली से पानीपत। कहां गया मैं, दिल्ली से पानीपत। अब दिल्ली से पानीपत की कोई दूरी उसने कंफर्म नहीं करी, ना ही बताया कि डिस्टेंस कितनी थी। जब वो दिल्ली से पानीपत गया तो उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। और जब पानीपत से वो वापस दिल्ली आया तो उसकी गति थी y किलोमीटर्स पर आवर। मुझे एक बात बताओ, जितनी डिस्टेंस उसने जाने में ट्रेवल करी, क्या उतनी ही डिस्टेंस उसने आने में ट्रेवल करी? ये बात तो आपकी समझ में आई होगी। भाई जितना जाने में तय कर रहा है उतने आने में तय कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्न में आपका डिस्टेंस क्या है, सेम है। दूसरा इसके विपरीत जो पहलू होता है उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस अलग अलग है। लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब डिस्टेंस आपकी सेम होगी। इस मोबाइल को जेब में रखो बेटा। जनरली हम जब भी कभी हमें कहीं भी दो स्पीड गिवन हो, अगर हमें दो स्पीड दे रखी हो, तो एवरेज स्पीड का आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा होगा, ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बोलो याद है कि नहीं? अगर इसी के साथ साथ मैं पूछूं कि तीन स्पीड दे रखी है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। पढ़े होंगे, कल भी मैंने छोटा सा उसके बारे में बताई थी बातें। लेकिन वास्तव में ये आया कहाँ से, एक मुद्दा उठता है कि ये कहाँ से आया और कैसे ये काम करता होगा। एक बात बताइए, मैंने कहा कि जब भी कभी आप एवरेज पढ़ते हो, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का जो फंक्शन है वो पूर्ण रूप से काम करता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं, यह बंदा दिल्ली से पानीपत गया और वही बंदा पानीपत से दिल्ली आया। मान लो दिल्ली से पानीपत की दूरी d किलोमीटर एज्यूम कर लो। कितने किलोमीटर? d। तो वापस भी कितने किलोमीटर आया होगा? d किलोमीटर ही आया होगा। ये d किलोमीटर कितनी गति से गया? x से। और वापस d किलोमीटर कितनी गति से आया? y से। तो मैं ये देख पाया कि टोटल डिस्टेंस के रूप में d गया और d आया, तो d प्लस d हो जाएगा। d गया d आया। और टोटल टाइम, टाइम हमेशा आप लोग देखते हो, टाइम हमेशा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो यहां से यहां तक लिया गया टाइम, मतलब टाइम टेकन जब मैं गया जाने में, मतलब जब मैं गया है ना, और टाइम टेकन जब मैं आया, दो केस है, तभी तो कुल समय होगा। जाने में लिया गया समय प्लस आने में लिया गया समय, तो ऊपर कितना आएगा? 2 टाइम ऑफ डी अपॉन टाइम हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? डी। और मुझे बताओ जाने में स्पीड कितनी है? एक्स। और वापिस आया तो डिस्टेंस कितनी है? डी। और स्पीड कितनी है? वाई। लिख पाते हो कि नहीं? जब मैं इसको पूर्ण रूप से सिंप्लीफाई करूंगा, मैं इसको इधर ले आता हूं, ध्यान देना, ये 2d ऊपर ही रहेगा, नीचे जब मैं देखता हूं एलसीएम विल बी एक्स वाई। बेटा ये बात ध्यान रखना, डी वाई और साथ में कितना आएगा? डी एक्स। ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, यह आएगा 2 टाइम ऑफ डी इंटू में एक्स वाई अपॉन में, यहां पर देखिए डी कॉमन ले लूंगा मैं तो क्या आएगा? एक्स प्लस के वाई। मुझे एक बात बताओ, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपको ये निश्चित हो गया कि ये फॉर्मूला बना कैसे होगा। बोलो हुआ कि नहीं? तो ये तो हुआ फॉर्मूला बनाने का एक तरीका, लेकिन फॉर्मूला हम बनाएंगे ही नहीं। दूसरा विकल्प ये है कि ये वो फॉर्मूला है जिससे आप औसत गति का कोई भी प्रश्न आसानी से बना सकते हो अगर कहीं आपको कोई डिस्टरबेंस होती है। लेकिन मुझे एक बात बता दो आप, जब वो दिल्ली से, बाद में कॉपी कर लेना, जब वह दिल्ली से पानीपत गया, जब वह दिल्ली से पानीपत गया तो उसकी गति कितनी बताई मैंने? x किलोमीटर्स पर आवर। और जब मैं वापिस आया तो मैंने कितनी बताई? y किलोमीटर्स पर आवर। एक बात तो श्योर हुई कि जाने में जितनी दूरी ट्रेवल करी होगी वापिस आने में भी उतनी दूरी ट्रेवल करी होगी। एक बात याद करो, मैंने आपको इधर देखिए, मैं जब टाइम स्पीड डिस्टेंस को पढ़ाना स्टार्ट किया, आ जाओ, जब मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस को पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कभी सेम टास्क परफॉर्म होगा तो हमेशा कौन सा अप्रोच लगा सकते हो? एलसीएम। तो जब मैं दिल्ली से पानीपत गया तो एक निश्चित दूरी तय करी, और जब मैं पानीपत से दिल्ली आया तब भी वही निश्चित दूरी तय करी। तो इस केस में अगर सेम टास्क परफॉर्म होगा, क्या मैं एलसीएम मेथड नहीं लगा सकता? तो जब भी कभी सेम टास्क परफॉर्म होगा, आप आंख बंद करके, सेम टास्क का मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस में सेम वर्क हो रहा है, सेम दूरी कवर हो रही है। तो जब वो गया था, जब वो जाने में जो समय ले रहा है, वो स्पीड जो उसकी है वो है x किलोमीटर्स पर आवर, और जब वो वापिस आ रहा था आने में उसकी गति थी y किलोमीटर्स पर आवर। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो x और y का मल्टीपल हो। तो आपने मान ली कि वो डिस्टेंस एक्स वाई किलोमीटर की रही होगी। कितने किलोमीटर की? एक्स वाई की। अगर मैं x से भाग करता हूं तो कितना आएगा? y, ठीक है। और यहां पे जो भाग करूंगा कितना आएगा? x। ये तो है स्पीड, ये है डिस्टेंस, तो ये क्या होगा? टाइम। एवरेज जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाने में और आने में, जाने में कितनी दूरी तय करेगा? एक्स वाई, तो आने में भी कितनी करेगा? एक्स वाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2xy अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? x प्लस वाई। तो क्या यही फॉर्मूला आपका बना था? ठीक है। तो आपके पास में अगर डिस्टेंस सेम हो तो आप चाहो तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लगा लो, या इसकी जगह जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लो। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये देखते हैं, अगर मान के चलो मैं दिल्ली से, बात सुनना, मैं दिल्ली से मैं पानीपत गया। जब मैं दिल्ली से पानीपत गया तो मेरी गति 50 किलोमीटर पर आवर थी, और जब मैं वापसी आया तो मेरी गति थी 40 कर लो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन अगर आप कभी मौका मिलेगा प्रीवियस ईयर देखने का, कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जनरली बच्चे एक सामान्यतः क्या सोचते हैं कि 40 जाने में 60 आने में, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 60 और 40 100 को 2 से भाग दे देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जनरली ये सोचते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे इसकी गलतियां कर देते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। जाने में कितना स्पीड थी उसकी? 40, आने में कितनी थी? 60, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 120 किलोमीटर की। तो टाइम लगेगा उसको 3 घंटे और आने में लगेंगे 2 घंटे। तो
तो जाने में कितनी दूरी है, यहां से यहाँ की दूरी कितनी मान लिया आपने 120, तो 120 जाने में 120 आने में, टोटल डिस्टेंस, तो टाइम कितना आएगा 5, 5 से कितनी बार 24, 24 दूना 48, तो वास्तव में इसकी जो औसत गति होगी पूरी रास्ते की वो होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझ में आया? लेकिन आप सोचोगे सर ये तो 2xy अपॉन x प्लस वाई मुझे याद ही है, फिर मैं ये क्यों करूं? इसलिए करोगे आप ये क्योंकि मान के चलो इस बार मैं दिल्ली से फिर गया पानीपत, सुई अटक गई पानीपत के ऊपर आज दिल्ली से पानीपत गया, जब मैं दिल्ली से पानीपत गया तो मेरी गति थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर पर आवर, और जब मैं वापसी आया तो मेरी गति थी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं वापस पानीपत गया, मेरी गति थी मान के चलो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 की जगह 30 कर लो, 30 कर लो, एंड थोड़े कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। फिर मैं वापस आया और मेरी गति फिर थी मान के चलो 20 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा कि बताइए उस पूरी जर्नी में आने जाने में औसत चाल कितनी होगी। या तो फिर मैं यहाँ 4 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वो लेंदी होगा। आप देखिए जितना डिस्टेंस गया होगा उतना ही आया होगा, जितना गया होगा उतना ही आया होगा। बोल है कि नहीं? सेम टास्क है। तो यहाँ पे क्या है 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर, फिर कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, फिर कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप सबसे पहले एक काम करिएगा, ऐसा डिस्टेंस मान लो 120 किलोमीटर, 4 से कितनी बार 3, 6 से कितनी बार 2, 3 से कितनी बार 4, 2 से कितनी बार 6। मतलब कि जाने में अगर आप देखो कितने ये दूरी यहां से यहां कितनी मान ली 120, 120 के कितने चक्कर लगेंगे 4, 120 गुणा में 4 अपॉन में देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 अट्ठे 120, 8 चौक 32, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी पूरे रास्ते की औसत गति रहेगी। समझ में आ गया? लेकिन ये कॉन्सेप्ट की भी एक लिमिटेशन है, ये तभी लगेगा जब आपका सेम डिस्टेंस कवर होगा। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपको लौट के कहाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पे। समझ में आ गया? तो आप फटाफट एक बार इनको सबको कॉपी कर लो, आगे चलिए। इसने कहा एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 40 की गति से वापस आती है। मतलब 2 स्टेशन है, एक ए है और दूसरा कौन है बी है। जब ए से बी की ओर गई तो उसकी गति कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और जब वह वापस आई तो उसकी गति कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही केस में आपका डिस्टेंस क्या है सेम है। या तो आप लगाओगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 गुणा 50 गुणा 40 और अपॉन में कितना आएगा 90 आ जाएगा आंसर। या फिर आप देखोगे कि 50 है और दूसरा कौन है 40, कितना आएगा 200, 50 से कितनी बार 4, 40 से कितनी बार 5, 200 आना 200 जाना कितना हो जाएगा 400, 400 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। क्या सभी का आंसर ये? देखिए इसमें कितने केस है 3 है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, सुनो, ए से बी की तरफ को गई, उसकी गति कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। जब वह वापस आती है तो उसकी गति कितनी होती है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर से वह वापस लौटती है तो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जब वो गया तो कितनी गति थी 50 किलोमीटर पर आवर, और जब वह आया तो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वह वापस गया फिर तो 20 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले एक ऐसी दूरी मान लो जो 50, 40 और 20 इन तीनों का मल्टीपल हो। कौन हो सकती है 200। आपने मान ली ए से बी की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर की है। इस 200 किलोमीटर में अगर 50 से जाएगा तो 4 घंटे का समय लेगा, और अगर 200 किलोमीटर 40 से जाएगा तो 5 घंटे लेगा, और 20 से जाएगा तो 10 घंटे लेगा। देखो 200 तो गया एक बार, फिर 200 वापिस आया, फिर 200 गया, तो कुल डिस्टेंस कितनी होगी 600, और टोटल टाइम कितना आएगा 10 और 5 15 4 19, तो 600 अपॉन 19 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया बन गया।
अभी इससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ किनके, जब आपका डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे उस सभी प्रश्न में क्या था, आपका डिस्टेंस सेम था। तो हेडिंग लगा लो व्हेन डिस्टेंस इज डिफरेंट, सेकंड टाइप। ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए थे, बाकी तो हमने पहले समझ ही लिए थे। देखिए व्हेन डिस्टेंस इज डिफरेंट, जब दूरी जो है अलग अलग ट्रेवल हो तो आपको औसत चाल बतानी है। मेरी छोटी सी एक बात सुनो और बात को समझने का प्रयास करना, बेटर समझ में आएगी। मान के चलो मैं दिल्ली से चला, कहाँ से चला, दिल्ली से। दिल्ली से मैं गया पानीपत, दिल्ली से पानीपत की जो डिस्टेंस थी ये थी मान के चलो 70 किलोमीटर की दूरी, और दिल्ली से पानीपत तक का सफर तय करने में मेरी गति थी 35 किलोमीटर पर आवर। बोलो कोई दिक्कत है? फिर मैं पानीपत से चला गया आपका, भूल गया मैं, करनाल। कहां चला गया? करनाल। पानीपत से करनाल की दूरी थी 30 किलोमीटर की। कितनी थी? 30। और ये दूरी मैंने ट्रेवल करी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से। देखिए इस क्वेश्चन में एक सवाल समझ लो, फिर आपके सारे प्रश्न होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो दिल्ली से पानीपत तक 70 किलोमीटर गया तो 35 की गति से, और जब वो पानीपत से करनाल तक 30 किलोमीटर गया तो कितनी गति थी? 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप नॉर्मल सी एक बात बताइए मुझे, एक बात बताओ, इस पूरी जर्नी में क्या सेम डिस्टेंस कवर किया गया उसने? नहीं। यहां डिस्टेंस कितनी है? 70। यहां कितनी है? 30। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बेसिक थीम मैंने बताई थी, एवरेज स्पीड अगर आपको कभी निकालनी पड़ जाए तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये मैंने समझाया था कि नहीं? इसी के बिहाफ पर ही तो वो ट्रिक बन के आई थी, बताए थे। तो डिस्टेंस पहले कितनी ट्रेवल करी? 70, और फिर बाद में कितनी करी? 30। डिस्टेंस तो ये हो गई। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये था आपका 70 अपॉन 35। मेरे बच्चों यहां पर था 30 अपॉन 10। आप जब ध्यान से देखोगे ऊपर कितना आएगा? 100। देखो 35 से कितनी बार? 2 बार, और 10 से कितनी बार? 3 बार। 3 और 2 5। तो 100 अपॉन 5 कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। तो उस पूरी जर्नी में उसकी गति कितनी रही होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। कहीं कितनी थी? 35 थी। कहीं कितनी थी? 10 थी। लेकिन औसतन पूरी जर्नी, मतलब दिल्ली से करनाल तक की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो पूरे रास्ते में मेरी औसत गति कितनी रहेगी? 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? लिख लो इसको। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कब? जब डिस्टेंस आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा आगे काम करेंगे हम। यहां ध्यान दो, मान के चलिए इस बार मैं चलता हूं इधर, दिल्ली से मैं गया आगरा। यहां से यहां की दूरी थी 300 किलोमीटर, और मेरी जो स्पीड थी वो थी मान के चलो 50 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं? आगरा से मैं चला गया लखनऊ। यहां से यहां की दूरी थी मान लो 400 किलोमीटर, और यहां पर मेरी गति थी 100 किलोमीटर पर आवर। और लखनऊ से होता हुआ मैं योगी जी के क्षेत्र में पहुंच गया गोरखपुर। लखनऊ से गोरखपुर मान के चलिए 200 किलोमीटर है, और यहाँ जो इसकी स्पीड रही वो रही मान के चलो 25 मान लो, क्योंकि योगी जी इसे बातचीत करनी पड़ेगी बीच बीच में फ़ोन पे, कहाँ हो कहाँ नहीं। तो इस वजह से स्पीड थोड़ी कम रहेगी। तो उसने कहा कि बताइए उस पूरी यात्रा के दौरान
उस पूरी यात्रा के दौरान, मतलब कि अगर दिल्ली से गोरखपुर की एवरेज स्पीड मैं काउंट करूं तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी? समझ में आ गया? पक्का? श्योर? बनाओ इसको। 50 आ गया। देखिए मुझे बताओ, दिल्ली से आगरा की दूरी कितने किलोमीटर है? 300। आगरा से लखनऊ की दूरी कितनी है? 400। और लखनऊ से गोरखपुर की दूरी कितनी है? 200। क्या सेम डिस्टेंस है ये? अगर सेम डिस्टेंस होता तो एलसीएम मेथड लगा देता, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या है? अलग अलग है। तो आप जानते हो जब डिस्टेंस अलग अलग होगा तो एवरेज स्पीड का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? डिस्टेंस पहले कितनी थी? 300, फिर कितनी थी? 400, फिर कितनी थी? 200 अपॉन टोटल टाइम। टाइम की बात करता हूं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 300 किलोमीटर जो है कितने स्पीड से तय कर रहा है? 50 से। आगे की 400 किलोमीटर जो है वो कितनी स्पीड से? 100 से। और आगे की जो यात्रा है 200 किलोमीटर की, वो किससे? 25 से। अगर आप ध्यान से देखो, 3 4 7 और 2 900, नीचे भाग करूंगा 5 से कितनी बार? 6। ये कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? 25 अठे 200। अगर ध्यान से देखो 900 अपॉन 6 4 10 10 और 8 18, 18 पंजे 90। तो उस पूरी यात्रा में, मतलब आपका दिल्ली से लगा के अगर मैं गोरखपुर तक की एवरेज स्पीड देखूं तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए उस क्वेश्चन को देखते हैं जो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, वो अगले वाला। ये तो आप आसानी से बना दोगे। अब भाई दो ही केस बताइए, डिस्टेंस सेम होगा या डिस्टेंस अलग अलग? सेम होगा तो एलसीएम मेथड लगा लो, अलग अलग है तो आप इस तरीके से ही उसको बना पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेन छोड़ो, इधर देखो। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा एक व्यक्ति अपनी यात्रा, उसकी कुछ तो डिस्टेंस होगी, इधर देखो, जितना भी उसका डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का 25% भाग, मतलब जितनी भी वो यात्रा है उस यात्रा का 25% भाग तो कवर करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा उसी यात्रा का, जितनी भी यात्रा थी वो 50% भाग कवर करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो शेष बचेगी उसको कवर करेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए ये है आपके पास में कितनी? 25%। फिर है आपके पास कितनी? 50%। फिर है आपके पास कितनी? शेष। तो शेष कितनी होगी? 25%। 25% का भिन्न अंक कितना होता है? 1/4। 50% कितना होगा? 1/2। और ये होगा 1/4। अब ऐसी कुछ दूरी मान लो, ऐसी कुछ दूरी मान लो, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल जो मेरे दिमाग में बात आ रही है वो बताना चाह रहा हूं। यहां पे कितना है? 4। यहां पे कितना है? 2। यहां पे कितना है? 4। ऐसा नंबर मान लो 4 2 4 का मल्टीपल हो, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहां पर जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां पर जो स्पीड है उसकी, जो यहां पर स्पीड है, मुझे बताना कितनी स्पीड है, बताना। पहले वाले में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। यहां पर जो स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। यहां पर जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। मैंने कहा ये सवाल में बातें दे रखी है, आप एक काम कर लो ना, एक काम कर लो, अपने मन से कुछ दूरी मान लो जो 4 2 और 4 का मल्टीपल हो, 4। लेकिन यहां स्पीड 40 है, 20 है, 50 है, तो मैं मान लिया लेट टोटल डिस्टेंस, थोड़ा अच्छा रहेगा अगर आप टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर की मान लो। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, अगर 400 किलोमीटर की दूरी है ना, तो 1/4, 400 का 1/4 कितना होगा? 100। 100 किलोमीटर की दूरी कितनी? 40 से। पॉइंटों में आएंगे तो मैं मान लो इसको 800, कोई दिक्कत तो नहीं है, 8 पॉइंटों से बचेंगे। 800 का 1/4 कितना होगा? 200। 800 का 1/2 400, 400 को तय किया 20 से। ये तो हो जाएगा। देखिए इसने कहा
कि 1/4 मतलब डिस्टेंस के नाम पे कितनी है बताना, 200 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है बताना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये कहना चाह रहा है अगर 200 किलोमीटर की दूरी है तो 40 की चाल से, वो बोलता है आधी, आधी कितनी होगी, 400 किलोमीटर को किस स्पीड से, 20 के चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे चलो, 1/4 कितनी होगी, 200, 1/4 कितनी होगी, 200 किलोमीटर। इसको तय करने में कितनी स्पीड लगाई, 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक बात बता दो, ये बात समझ में कहां से आया भाई? उसने कहा जो भी डिस्टेंस है, देखो एक बार फिर बता रहा हूं, जो भी डिस्टेंस है उसका 25% भाग 40 की स्पीड से, जो भी डिस्टेंस है उसका 50% भाग 20 की स्पीड से, और बची हुई डिस्टेंस का 50 की स्पीड से तय करता है। तो मैं देखा 25% 1/4 होती है, 1/2 या 1/4। मैं मान लिया कि डिस्टेंस है 800, आप 8000 मान लो, 400 मान लो, 100 भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंटों में फंसोगे, आंसर फाइनल में जाके सही आएगा। तो मैं देखा अगर डिस्टेंस 800 की होती तो 800 का कितना भाग, 1/4, 800 का 1/4 कितना होगा, 200, उसको तय करता है 40 से। 800 का आधा भाग कितना होगा, 400, उसको तय करता है 200 से। 800 का 1/4 भाग 200 तय करता है 50 से। आप जानते हो यहाँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 200, यहाँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 400, यहाँ कितनी हुई, 200। डिस्टेंस अलग अलग है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 तो एक है, 400 एक है और 200 एक है। टोटल टाइम का मतलब है 200/40। अगले में देखो कितना आएगा, 400/20। अगले में देखो 200/50। तो 400, 200, 600, 200, 800। ये आएगा कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 20। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 4। 20 और 4 24 और 5 29। तो इतने किलोमीटर पर आवर आंसर है। आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये तो हो गया। दिल्ली से रेवाड़ी x की चाल से और वापिस y की चाल से हो जाएगा। क्या फॉर्मूला आएगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। कितना आएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा, करा होगा हल्का सा। और ये क्वेश्चन हो गया आपका थोड़ा सा, मैं मानता हूं कि अगर पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आएगा तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। हम लोग उम्मीद नहीं करते कि औसत चाल के ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दो ही चीज हमने पढ़ी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एक में होगा आपका जब डिस्टेंस, एक डिस्टेंस अलग अलग होगी। एक बात सुनिए, जब एक व्यक्ति समान दूरी v1 v2 की चाल से तय करता है तो औसत चाल इतनी है। एक केस कहा, पहला केस सुनो, केस नंबर 1। उसने कहा जब एक व्यक्ति, स्पीड कितनी है बताना जरा, स्पीड है v1 और दूसरी है v2। जब एक व्यक्ति समान दूरी, वही दूरी किससे तय करता है, v1 से, और वही दूरी किससे तय करता है, v2 से, तो उसकी औसत चाल इतनी आती है। एक बात बताओ, जब डिस्टेंस सेम हो, यहां पर जो है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है आपकी, सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो उसने कहा एवरेज स्पीड कितनी बताई उसकी, 4.5 किलोमीटर पर, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी बताई, 4 किलोमीटर पर आवर। यही तो आपको बताया डेटा। उसने कहा एक व्यक्ति जो है समान दूरी तय करता है किस स्पीड से, v1 से, और किससे, v2 से। दूरी समान है और उसकी औसत चाल आती है इतनी। जब दूरी समान हो और औसत चाल निकालनी हो, क्या फॉर्मूला होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तो होता है। और ये औसत चाल कितनी बताई, 4 बताई। xy की जगह कौन 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। xy की जगह कौन आएगा, v1, इनटू में कौन आएगा, v2 बराबर 2 टाइम ऑफ v1 प्लस v2। क्या ये बात आपकी समझ में आई? बताओ इसमें कुछ मैंने अलग किया हो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो एक बार, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। जब एक व्यक्ति बराबर दूरी है, मान लो यहां से यहां तक की दूरी है, उसी दूरी को v1 की गति से और उसी दूरी को v2 की गति से तय करता है,
तो औसत चाल कितनी आती है? 12 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल अगर दूरी समान हो तो क्या काम करेगी? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है? 12 के। तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 12। 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो V1 इंटू V2 इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ V1 प्लस V2। क्या ये बात आपकी समझ में आई? यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं आगे। इस पहला स्टेटमेंट यहां तक हमने कर दिया, लेकिन जब वह इसी चाल से समान समय में दूरी तय करता है, मतलब समय क्या है? सेम है। दूसरा जो केस है, यहां पर जो टाइम है वो आपका सेम है। मुझे बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही दूरी है जो पहले थी, उसी दूरी को समान समय में। अब मान लिए टाइम की अगर मैं बात करूं, देखिए डिस्टेंस दे रखी है उसने कुछ। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। बोलो होता है कि नहीं? एक दूरी तो वो तय करेगा, अगर मैं टाइम मान लूं, एक टाइम तो है t और दूसरा टाइम भी है t, क्योंकि दोनों टाइम क्या है आपस में? इक्वल है। एक स्पीड कितनी है? v1 की, और टाइम है t, और दूसरी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? v2, और टाइम कितना है? t। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? v1t प्लस के v2t अपॉन में 2 टाइम ऑफ t। ऐसा करने पर औसत गति कितनी होती है? 4.5। कितनी होती है? 4.5। अगर मैं ऊपर से t कॉमन ले लूं तो t कॉमन लेने पर कट जाएगा, तो v1 प्लस v2 कितना आएगा? 9। तो आपसे एक क्वेश्चन में पूछा होगा दोनों का योग। दोनों का योग कितना आ गया? 9। एक बात बताओ, दोनों की प्रोडक्ट भी पूछी होगी आगे चल के। दोनों का प्रोडक्ट पूछा v1 इंटू v2। जब मैं यहाँ v1 प्लस v2 की वैल्यू रखूंगा 9, तो 9 गुणा 2 कितना आएगा? 18। तो v1 प्लस v2 कितना आया? 9, और v1 इंटू v2 कितना आया? 18। एक बात बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना हो? 9 हो, और ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा कितनी हो? 18 हो, क्या हो सकते हैं? 6 और 3। 6 और 3, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? दोनों का अंतर आएगा 3 का। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन टियर 1 में कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन वास्तव में मेंस लेवल का ही है। थोड़ा सोचना, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे इसको इंप्लीमेंट कराऊंगा, आप देखिएगा। देखो एक बार फिर से मैं अगले क्वेश्चन को समझाता हूं, मेरी बात सुनिएगा। जब एक व्यक्ति बराबर दूरी v1 और v2 की चाल से तय करता है तो उसकी औसत गति 12 किलोमीटर होती है। जब भी कभी सेम डिस्टेंस कवर होगी तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2xy अपॉन x प्लस वाई, और वहां पर उसने बताया उसकी गति कितनी है? 12। एक बार थी v1, एक बार थी v2, पुट कर दी v1 इंटू v2 इक्वल टू 6 टाइम ऑफ v1 प्लस v2। ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में उसने कहा लेकिन जब यह इस चाल को समान समय से तय करे, मतलब यहां पर क्या बोल दिया? टाइम बोल दिया सेम। मैं मान लिया कि दोनों जगह t टाइम से लिया, और टाइम तो हो गया ये, और स्पीड कितनी है? v1 है, और दूसरे की कितनी है? v2। तो डिस्टेंस के नाम पे अगर देखोगे आप तो v1 इंटू टी, और यहाँ पे v2 इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा स्पीड इंटू टाइम होता है। और एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस कितनी है? v1 और v2t, v1t और साथ में v2t। टोटल टाइम कितना है? t प्लस टी कितना होगा? 2t। और इस समय इसकी औसत गति कितनी हो गई? 12.5। कितनी हो गई? 12.5। आप देखोगे t से t खत्म हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। v1 प्लस v2 कितना हो गया? 25। एक बात बताओ, तो v1 इंटू v2 25 छिका कितना होगा? 150। मेरे पास दो वैल्यू आ गई। एक तो ये आ गई कि v1 प्लस v2 कितना आ गया? 25, और v1 प्लस v2 सॉरी इंटू v2 कितना हो गया? 150। ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा 150 हो और जिनका सम 25 हो। 15,
और 10, 15 ढाई 125, तो 15 और 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर कल आप मेंस का एग्जाम देने पहुंचोगे तो वहां आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। हो सकता है बुक्स वगैरह में ऐसा क्वेश्चन ना मिले, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड का, इसको देख के जाना। आज यहीं लेते हैं विराम, कल करेंगे मुलाकात।